करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीते महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं बीते सप्ताह के सभी बातों के लिए। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम एक एक पर अपनी आत्मा की अगुवाई दे, सहायता कर, ताकि हम आत्मा में होकर हे प्रभु तेरी आराधना और ये स्तुति करें और तेरे वचनों पर मनन करें और हे प्रभु तेरे आशीष को अपने अपने जीवन में प्राप्त कर सके। हे प्रभु, जितने हम सभी को हे प्रभु ये से आराधना ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, हम एक ही की सहायता और अगुवाई के हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 6।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ व्यवस्था विवरण, उसका 5वां अध्याय 12 पद से 15 पद तक। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 12 पद से 15 पद तक। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गदहा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अब दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 15 1 से अंत। भजन संहिता 15 1 से अंत। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 3रा अध्याय 7 पद से 18 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, उसका 3रा अध्याय 7वां पद से 18 पद तक। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह भी स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उसके घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब
तब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले गीत गाएंगे, गीत नंबर 206। सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय में लिखा है और 23वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरा अध्याय 23 पद से लेकर तीसरा अध्याय के 6वें पद तक हम सुनेंगे। ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेहरे चलते हुए बागें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने यीशु से कहा, देख ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दौड़ को आवश्यकता हुई
जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अविद्या महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेड़ की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखिए वह शब्द के दिन उससे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या शब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सामंती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे यीशु ख्रिस्त तेरे स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में आपके चरणों तले आते हुए आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन की मनन करने के लिए अगुवाई दें, ताकि आज के वचन पर हम मनन करें और इस वचन के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त करके उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले हो सके और उस वचन के द्वारा हम आशीष प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज से पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात चौथा प्रभार, आज हम परमेश्वर का वचन से हम मनन करें, क्योंकि कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस की दूसरी पत्री 3 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। ख्रिस्त में प्रियो, सचमुच में प्रभु का आत्मा जहाँ है वहाँ स्वतंत्रता है। आज हम मनन करें आत्मिक स्वतंत्रता जो ख्रिस्त में प्राप्त होती है। आत्मिक स्वतंत्रता जो ख्रिस्त में हमें प्राप्त होती है। बीते 2 सप्ताह हमने शारीरिक चंगाई छुटकारा के बारे में मनन किया है। आज हम आत्मिक स्वतंत्रता जो प्रभु यीशु में पाया जाता है और उसी से हमें प्राप्त होती है। आज के वचनों में हमने सुना पहला पाठ और सुसमाचार, फिर हम प्रतिवचन, इस चीज को हम देखते हैं, तीनों पाठ को हम देखते हैं। तो यह कुछ शब्द के बारे में दिया हुआ है और ये व्यवस्था की बातें मानने के बारे में, और वैसे सुसमाचार में यीशु मसीह जो कि उनका शब्द का दिन ना मान करके उन दिनों में काम करता है। आज से बड़ी चुनौतीपूर्ण ये वचन है
क्या व्यवस्था यीशु मसीह पालन नहीं करता था और उस दिन काम किया, लेकिन यीशु मसीह अपने वचन में यह भी कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आज के पहला पाठ में हमने सुना कि जो विश्राम दिन को पवित्र मानना, उस दिन काम ना करना, उस दिन काम ना करना, वही बात जो सुसमाचार में हमने सुना कि सब्त का दिन जब था उस समय यीशु और चेले जब रास्ते से जा रहे थे और उसी समय जो खेत में अनाज तोड़ रहे थे, अन्न तोड़ रहे थे, और वहां पर जो फरीसियों ने चेलों को देखा और कहा ये तो सब्त का दिन नहीं मान रहे हैं, सब्त का दिन नहीं मान। आज के सुसमाचार में हम दो घटना को पाते हैं कि वहां चेले काम कर रहे हैं और दूसरी बातें जो यीशु उस दिन एक आदमी को शंका करता है जो सब्त का ये दिन क्या या व्यवस्था के विरोध में है, क्या या व्यवस्था के विरोध में है, या हमारे लिए चुनौतीपूर्ण शिक्षा। लेकिन यीशु कहा मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने। ख्रिस्त में प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ बातचीत होता है यीशु से और कहता है कि दाऊद के बारे में उन लोगों को उदाहरण है, सब्त के बारे में वे लोग उस समय भूखे थे और उन्होंने उस भूख को मिटाने के लिए अपने शरीर को जीवित रखने के लिए खाया। अभी महायाजक के समय जो परमेश्वर के भवन में रोटी खाए, सिर्फ उस समय याजक को ही खाने का आदेश था, अनुमति था और नियम था, फिर उनके साथी लोग खाए। क्या यह उचित नहीं था? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु ने कहा कि सब्त का दिन मनुष्यों के लिए बनाया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए, क्योंकि सब्त का स्वामी जो मनुष्य का पुत्र स्वयं है। यहाँ हम देखते हैं कि सब्त का दिन को मानने का क्या है। हम पुराना नियम की किताब हम देखेंगे तो सब्त का दिन जो नहीं मानता है उनको मार डालने का आदेश देता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई सब्त का दिन को नहीं मानता है उसे मार डाला जाए, जो आज्ञा का उल्लंघन करता है उसे मार डाला जाए। क्या या मनुष्य के लिए उचित है? हम निर्गमन की पुस्तक 35 अध्याय में हम 2-3 पद में हम पढ़ेंगे। 2 पद में लिखा हुआ है, इच्छा में काम काज किया जाए परंतु 7वें दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए विश्राम का दिन है, उसमें जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए। ऐसा जो व्यवस्था का नियम था, ऐसा जो व्यवस्था का नियम था। ख्रिस्त में प्रियो, जो कुछ व्यवस्था मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं था, जिसके कारण आज से सब्त का दिन में यीशु मसीह उस चीज को तोड़ने का प्रयास किया। क्योंकि आगे लिखता है जब चंगा करता है सूखे हाथ के व्यक्ति को, उसका चंगा करता है, कहता है क्या सब्त का दिन में किसी व्यक्ति मर जाए उसके लिए उचित है, या जीवन देना एक उचित काम है? जीवन देना उचित काम है। जो सब्त का दिन में मृत्यु का दंड कोई गलती करता है उचित है, या उनका जीवन बचाना उचित है? ख्रिस्त का उद्देश्य था, यीशु मसीह का उद्देश्य था सबों को जीवन देना, सबों को जीवन देना। मैं इसलिए आया हूं कि बहुतों को छुड़ाऊं। ख्रिस्त का उद्देश्य था कि बहुतों को छुड़ाऊं।
कृष्ण प्रियो, आज जो रविवार को मनाते हैं वह प्रभु का दिन है। आज जो रविवार को परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, प्रभु का दिन है। उसका दिन को स्मरण करने के लिए हम रविवार को हर एक दिन उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि प्रभु का दिन में जहाँ पे प्रभु है वह स्वतंत्रता है। जो प्रभु ने जो कुरीति जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, उन चीजों को तोड़ता है। जो शब्द का दिन में उल्लंघन करता है उनके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था डायरेक्ट। क्या हमारे लिए उचित है? और इस चीज को जो परमेश्वर का पुत्र यीशु ने जाना, सच्चाई को जाना, और इसीलिए इस चीज को तोड़ते हुए कहता है कि जीवन देना है और अच्छाई काम करना, किसी का जीवन देना है। कृष्ण प्रियो, हम उस दिन पवित्र माने जो प्रभु का दिन, जो रविवार का दिन है, जो पिता के ठहराए हुए दिन, जो यीशु मसीह जी उठा, और आज से पवित्र दिन में हम आराधना करते हैं। आज के संदर्भ में इसी बात को लेकर के हम कलीसिया में विवाद भी करते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा यह कर्तव्य भी है कि सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को तुम जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह इसके बारे में, शब्द के बारे में मानना है, और उस दिन क्या करना चाहिए और किस चीज की काम करना चाहिए ये अच्छी तरह जानते थे। और इसलिए उस दिन जो लोगों को जीवन दिया, संगाई दिया। शब्द के दिन के बारे में बहुत सारी उदाहरण दिया। उस दिन बहुत सारे लोगों को संगाई दिया था। यह अच्छी तरह जानता था और सत्य को यीशु मसीह जानता था, जो हमारे मनुष्यों के लिए यह अच्छी बात लाया। नहीं तो कुछ भी थोड़ा सा गलती करते, काम करते, पकड़े जाते, डायरेक्ट मृत्यु दंड। हमारे भारत देश में भी आप जानेंगे, इतिहास को पढ़े होंगे, और इतिहास में आप पढ़े होंगे जरूर कि सती प्रथा जो मृत्यु दंड दिया जाता था, और वह जो सती प्रथा जो जिसका आदमी मर जाता था, पति मर जाता था, तो विधवा को उनके साथ जला दिया जाता था। ऐसा जो हमारे भारत देश में भी नियम था, व्यवस्था था, लेकिन जब यह राजा राम मोहन राय ने उन सारी व्यवस्था को, नियम को तोड़ दिया और हटा करके एक उनके लिए जीवन दिया, हमारे लिए जीवन दिया, नया जीवन। कृष्ण प्रियो, व्यवस्था कुछ बातों के लिए हमारे लिए हानिकारक है, और लेकिन यीशु मसीह जो सत्य है और उस सत्य को हम पहचानेंगे, जो सच्चाई, जो ईश्वर भलाई काम करने के लिए आया, और इसीलिए उस दिन किसी का नाश ना हो बोल करके उस दिन को, इससे व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया और किया। कृष्ण प्रियो, हमें उस दिन भलाई काम करना है। उस दिन भलाई काम करने के लिए हमें सबको स्वतंत्र दिया है, उसकी आराधना करने के लिए स्वतंत्र दिया है, ईश्वर को मानने के लिए, उन पर विश्वास करने के लिए स्वतंत्र दिया है। हमारा भारत देश भी इसी मत पे स्वतंत्रता हुआ है। हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 25 भी यही कहता है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र है उपासना करने में, आराधना करने में अपने ईश्वर को। कृष्ण प्रियो, हमें सच्चाई को जाने और हम सच्चाई में बने रह करके ईश्वर का नमूना बन करके उनके पक्षियों पर चलते हुए सेवा करें। और इसी बात को लेकर के बड़े विद्वान डॉक्टर मार्टिन लूथर ने भी यही कहा कि हम लोगों के लिए सेवा करें, भला काम करें, मन में सोचे और एक अच्छा आदमी बने। और कहा भला करे, किसी को भला नहीं बना सकता, लेकिन
जो मनुष्य भला है वही मनुष्य भला कार्य करता है। भला कार्य किसी को भला मनुष्य नहीं बना सकता, लेकिन जो मनुष्य भला है वही मनुष्य भला कार्य कर सकता है। ख्रीस्त में प्रिय, यीशु भला मनुष्य था, यीशु सत्य था, वह सच्चाई पर चलने वाला, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर का पुत्र था, इसीलिए वह भलाई ही करते गया। सबत का दिन में, आज का दिन जो वचन हमने सुसमाचार में पढ़ा और करते गया। व्यवस्था, जहाँ का एक व्यवस्था है वह तो हमारे लिए गुलाम है, लेकिन जहाँ मसीह है वह अनुग्रह जो व्यवस्था से बढ़कर है उससे हमें छुड़ा लिया है। पौलुस इस बात पे मत देता है और पौलुस अपने पत्र में कहता है, ख्रीस्त में प्रिय, हमें जो स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाया है और ख्रीस्त का यही इच्छा है। ख्रीस्त में प्रिय, हमें आज की इस वचन से हम सीखते हैं कि सच्चाई को जाने, सच्चाई को जाने वही हमें स्वतंत्रता करेगा, और हम सच्चाई को जानेंगे तो यीशु उस सत्य के मार्ग में ले जाएगा और उसके नमूना में ले जाएगा। अतः हमें हमेशा भला कार्य करें, और इस चीज के भला कार्य करने के लिए ही हमें स्वतंत्र किया है। जैसा यीशु ने आज सबत का दिन में उस व्यक्ति को स्वतंत्र किया, चंगाई दिया, और चेले लोग भी अपने लिए व्यवस्था किया। ख्रीस्त में प्रिय, क्या किसी को दंड नाश करना या उचित है या जीवन देना? ख्रीस्त में प्रिय, यदि अपने जीवन में ऐसी घटनाएं होती है तो इस बात पर याद रखें, पहले सच्चाई को जाने, उसके बाद किसी के प्रति योजना बनाए। सच्चाई को जाने, सच्चाई ईश्वर को जाने, उसके बाद ईश्वर के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध काम करे। जैसे फरीसियों ने आज के वचन के अनुसार हम देखते हैं, उन्होंने योजना बनाया और यीशु को हमेशा दोष ढूंढने का प्रयास किया, बिना सच्चाई को जाने, और उनके ऊपर दोषारोपण करने का प्रयास किया कि दोष इनके ऊपर कब आएगा और हम उनको दंड दे। लेकिन यीशु सत्य था और वह सच में हमेशा रहा, और उनका विरोध में योजना असफल रहा। ख्रीस्त में प्रिय, हमें भी यीशु का अनुसरण करते हुए, सच्चाई में चलते हुए, उसके पद चिन्हों में चले। जैसे पहला पत्रास 2:21 में कहता है, उनके अनुसार, यीशु के अनुसार, उनके पद चिन्हों में चलते हुए हम सच्चाई में बढ़ते जाएं तो सारे गुलाम से यीशु हमें स्वतंत्र करेगा। चाहे हम आत्मिक की सेवकाई में, चाहे शारीरिक रूप से हमारे जीवन में गुलामी आएगा, चाहे आत्मिक रूप से यीशु हमें स्वतंत्र करेगा, और इसी में हमारा स्वतंत्रता है। आइए आज के इस वचन में परमेश्वर हमें बहुत ऐसे आशीष दे और हमें सत्य का आत्मा हमें प्रदान करे और सत्य को हम जाने, ताकि हम हमारे जीवन को वही स्वतंत्र करेगा। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप तो एक आत्मा है और जहाँ कहीं आपका आत्मा रहता है वह स्वतंत्रता है। सचमुच में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हो लीजिए। पिता परमेश्वर, अपना पवित्र आत्मा हम सबों के मनों में उड़ेल दीजिए और हमें हर एक बुराइयों से स्वतंत्र कीजिए और हम भले कार्य करने के लिए आगे बढ़े, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम गीत गाएं और इसी गीत के दौरान हम अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। गीत नंबर 192।
जीते हैं जो साहस कर, उनके लिए स्वर्ग का वहाँ होता जन्नतिया, वहाँ प्रेम से निर्देशा, या संसार तो है आशा, उसमें तुम बस जाओ मान, स्वर्गीय उठाओ मान, वही हो तुम्हारा पिता बेटा मुकुट तूने किया प्राणीशु, सो दुख है विवे, आत्मधन्य है प्रिय। आइए हम ऐसे दान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तो हमारे जीवन और पालन पोषण की सभी बातों की चिंता करता है। और दयालु पिता परमेश्वर तो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हम ये के परिश्रम प्रभुता के आशीष देता है। दयालु पिता परमेश्वर, आज आराधना के अवसर पर हे प्रभु तेरे दिए हुए आशीष में से तेरे सेवा के निमित्त हम भेंट अर्पण किए हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस भेंटदान को तो अपने नाम की महिमा और लोगों के भलाई के लिए स्वीकार दें, और प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रतिज्ञा कभी भूलता नहीं है, तो अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हे प्रभु अपने आशीष देता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने मलाकी नबी के द्वारा कहा कि मुझे देखकर परखो कि मैं आकाश की उस आशीष की खिड़कियों को खोलकर अपरंपार के आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे प्रभु, तो अपनी प्रतिज्ञा को ये स्मरण कर, और जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है उस भंडार पर हे प्रभु तो अपरंपार की आशीष सुने, ताकि वह भरा पूरा रहे। हमारे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी सेवा करना सीधी स्वतंत्रता है। यह वरदे कि तेरे पुत्र का आत्मा हमें भ्रष्टाचार और भय के बंधन से मुक्त करे, और हमें सब लोगों के साथ इस योग बनाए कि हम तेरी सच्ची संतानों के उपयोग महिमा मैं स्वतंत्रता प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ ये परमेश्वर अब और सदा पर जुगान जुग जीता और राज करता है। आमीन। हे क्रिस्त, तो जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपनी अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार लेपालकपन के संतान के ऊपर अपनी पवित्र आत्मा को देता है, जो ज्योति और जीवन का दाता है और नीम का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारी सच्चाई में उनकी अगुवाई करे, और ढालस बड़े ध्वनि समेत भेदे कि वह
हे सब जातियों के सुसमाचार प्रचारे, जिसके पिता और तेरे साथ ये की धन्य त्राण की सारी प्रतिष्ठा सामन प्रताप और प्रभुता आवर सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, जो तो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, हम ये से कोरोना महामारी और ये से संकट के काल के समय हम नम्रता से तेरे और अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे बेनती करते हैं कि तो हमें ये से महामारी से छुड़ा, रक्षा रखवाली कर बचाए रख और अपने लोगों को ऐसे स्वास्थ्य और शक्ति दे कि वे संत नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें और ये समय जितने भी उससे पॉजिटिव हैं, हे प्रभु ये एक पर तो अनुग्रह कर और ताकि हे प्रभु वे विश्वास और प्रार्थना करते हैं इस रोग को रोकथाम के लिए जो प्रयास करते हैं, विशेषकर हमारे डॉक्टर और नर्स जितने हैं और सरकारी अधिकार है, सरकार है, मंत्रिमंडल है, ये प्रभु सब पर अपनी अनुग्रह और अगुवाई कर ताकि हे प्रभु उनके प्रयास से भी इस महामारी से लोग बचाए जाएं और दयालु पिता परमेश्वर तेरी महिमा एक की सेवा और जीवन से होने पाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, इस समय सारे देश के लोग जो हे प्रभु इस बीमारी से ग्रसित हैं, एक पर तो अनुग्रह कर और प्रार्थना करते हैं प्रभु आज हमारे बीच में हे प्रभु इसी महामारी के डरावना स्थिति भी है कि वह तीसरी लहर भी हमारे बीच में आएगी। हे प्रभु प्रार्थना करते हैं ऐसे संकट और विपत्ति को, हे प्रभु तूने प्रतिज्ञा किया है कि जब लोग नम्र होकर तेरे और फिरे मेरे दर्शन की खोजी हो, तब मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु हम एक जीवन और हमारे देश और संसार को जो इस बीमारी के चपेट में है, हे प्रभु ज्यों का त्यों कर दे और हे प्रभु तेरी आशीष अनुग्रह हम एक के जीवन के साथ और हर एक देश में बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम बेनती करते हैं कि सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हम प्रार्थना चढ़ाते हैं। हे प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उस दास परिवार और के दास परिवार के चुने दास जिनके हे प्रभु शरीर के जीवन में तरह तरह की हे प्रभु अस्वस्थ है और दान और बाधा पीड़ा है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु तो उस पर अनुग्रह कर और जो उस पर सेवा दी जा रही है, डॉक्टर के इलाज दवाई, हे प्रभु उस पर तेरी सामर्थ हो ताकि वह स्वस्थ हो जाए और हे प्रभु हर जगह होकर तेरा धन्यवाद और जय जयकार करे। साथ ही जितने हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं जो हे प्रभु कमजोर हैं, हे दयालु पिता परमेश्वर, हम एक के बुजुर्ग
माता पिताओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो हमारे पेरिस के अंतर्गत हैं। हे प्रभु ये को संभाल, ये की जीवन को स्वास्थ्य प्रदान कर, और ये को हे प्रभु तो ही स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, ओम पर उनकी सेवा करने वालों पर भी अपनी आशीष सुने, और ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तक और मन में चंगे हो जाए, और पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद और सजा कर तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के नाम में करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रतापगढ़ के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, और हमारे हृदय में अपनी सत्य का ज्ञान प्रकाशित कर, और हमारे आत्म को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तो हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अत्यंत परमेश्वर पिता, तेरे सामने से हमारी सृष्टि हुई है, और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से और तेरे और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को ये किलो से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया, और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों का मेल का प्रचार करे, या बढ़ने के देश से सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और ईश्वर के पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा, हमारे प्रता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरे सेवा आराधना से विदाई लेने पर हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी निश्चित लापरवाही हो चुकी हुई है, तो हमें अपने उस बड़े प्रेम से, जिस प्रेम से तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, उस प्रेम के कारण हमें क्षमा कर, और होने दे प्रभु की हम तेरी सेवा और तेरी आराधना स्तुति जीवन भर करते रहे। प्रार्थना करते हैं आज दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और प्रार्थना करते हैं प्रभु तो आज दिन भर के जीवन में और आने वाले से सप्ताह, पूरे सप्ताह के जीवन में तो हम एक एक के साथ रह, और ताकि ये प्रभु हम सुरक्षित रहें, हर एक संकट और विपत्तियों को दूर कर शैतानी शक्ति बुराई से हमें बचाए रखता कि हे प्रभु हम सुरक्षित रहें। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमने तेरे वचन में सुना है कि जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। प्रभु हम तो हमारे बीच में है, हमारे साथ रहता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमारे जीवन से रोग, महामारी और शरीर के दुर्बलता जो हे प्रभु हमें बंधन बनाकर रखा है, हे प्रभु तो अपने पुत्र यीशु के उस सामर्थ्य नाम और पवित्र लहू से हे प्रभु के रोग, बीमारी और के शैतान की छल कपट, बुराई, दुष्ट आत्मा के चंगुल से हम
अविवेकी को स्वतंत्र हे प्रभु तो अपने पुत्र यीशु के नाम में प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद दो। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। ईश्वर है।